हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पहले वीडियो में आपने पढ़ लिया है पहला और दूसरा लेसन कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का। तो आज इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 जो है जल। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख जल किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है। सिंधु भारत की है, सिंधु सभ्यता है भारत की। होंग हो चीन, मेसोपोटामिया अरब की है। नील मिस्र, माया इजिप्ट उत्तरी अमेरिका की का मकेक्सिको, और इनका दक्षिणी अफ्रीका की है, दक्षिणी अमेरिका सॉरी। तो इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि ये जो सारी अपने सभ्यताएं हैं। इसी प्रकार अपने दूसरा क्वेश्चन है कि जल चक्कर में जो जल चक्कर है अपना जल चक्कर ये दूसरा क्वेश्चन है कि जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर के वर्षा द्वारा पुनः वहीं पहुंच जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह जल चक्कर क्या कहलाती है, जल चक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है, जल चक्कर कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, देखिए तीसरा क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। मासिनराम या चेरापूंजी मेघालय कह सकते हैं अपनी। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितने प्रतिशत पीने योग्य है, 2.5%। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वान झील तुर्की में है। छठा क्वेश्चन ये है कि मर्त सागर किन दो देशों के मध्य स्थित खारे पानी की झील है, जॉर्डन व इजराइल। सातवां क्वेश्चन है कि जल में खारेपन का कारण किसे माना जाता है, तो जल में खारेपन होने का कारण है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अन्य लवणों के कारण जो है अपने खारा हो जाता है। इस प्रकार ये जो चार्ट दिया गया है इसमें आपको जो नदी के किनारे, महासागर के किनारे और झील के किनारे जो बनाए गए हैं, बने हैं देश और नगर हैं, वो आपको पढ़ने हैं इसमें। जैसे यमुना नदी के किनारे पर अपने बना हुआ है दिल्ली और भारत देश, और गंगा यमुना के संगम पर बना हुआ है इलाहाबाद और भारत। थेम्स नदी के किनारे लंदन और इंग्लैंड। इसके साथ रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। इटली भी टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे कौन सा है, पेरिस है। और फ्रांस है जो भी पेरिस के किनारे है। इसी प्रकार महासागर के तट पर हिंद महासागर है जो उसके तट पर है भारत और मुंबई। हिंद महासागर के चेन्नई भी है और भारत भी है। एंटार्कटिक यूएसए और न्यूयॉर्क है। प्रशांत महासागर बीजिंग और चीन है, और प्रशांत महासागर के साथ में सिंगापुर दोनों भी है। इधर झील है, झील के किनारे डल झील है, वो श्रीनगर में है और भारत में है। भारत किनारे पर है जो डल झील के किनारे है श्रीनगर। पुष्कर है जो पुष्कर झील है उसके किनारे पुष्कर बसा हुआ है यानी कि भारत का है। मिशिगन शिकागो है यूएसए का, और डुलूथ सुपीरियर झील है यूएसए का, सुपीरियर झील यूएसए। और बफेलो इरी झील है यूएसए की। अब अपने चलते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या होती है, तो दक्षिणी राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र। तो दक्षिणी राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र में जो है फ्लोराइड युक्त जल की समस्या रहती है राजस्थान में। इसी प्रकार आगे अपना लेसन 9वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 है जो है प्रदूषण को संकट में ध्यान में रखते हुए 1974 का जो है पार्ट बनाया गया है, ये कानून बनाया गया है।
10वां क्वेश्चन है कि गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो वो है गंगा एक्शन प्लान एवं नमामि गंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण की विधियां बताइए, तो बूंद बूंद सिंचाई विधि से जल संरक्षण किया जाता है, बूंद बूंद से जल संरक्षण किया जाता है। फुहारा पद्धति से, रूफटॉप जल संरक्षण, रूफटॉप जल संरक्षण से, और इस विधि से अपने कर सकते हैं। एक एनीकट निर्माण विधि भी है, साथ में इसके शामिल है। भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहते हैं, वो है जल। और व्यर्थ व बेकार पदार्थ को क्या कहते हैं, अवशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट कहते हैं। इसी प्रकार अपने जो पढ़ते हैं ये पूरा चार्ट है जो है पढ़ लेते हैं कि वन भूमि किसे कहते हैं, वन भूमि किसे कहते हैं, कृषि भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं। तो पहला है इसमें वन भूमि। वन भूमि के अंतर्गत वो आते हैं कि वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ हो। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है वह वन भूमि है। क्या है, वन भूमि है। और जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि इसमें जो है सम्मिलित है। कृषि भूमि है वह भूमि जिस पर मानव के द्वारा फसलें उगाई जाती है, उसे कृषि भूमि कहते हैं। बंजर भूमि, बंजर भूमि बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता, वे क्या उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। जैसे ऊंचे पर्वत के ऊपर अपने कृषि नहीं कर सकते, पथरीली भूमि पर कृषि नहीं कर सकते, और दलदल में भी नहीं कर सकते। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ है। बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है, लेकिन बदला जा सकता है, कृषि योग्य भूमि व्यर्थ भूमि कहलाती है। चारागाह भूमि वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है, उसे चारागाह भूमि कहा जाता है। उद्यान भूमि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं, उद्यान भूमि कहलाती है। वर्तमान प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, 1-2 वर्ष छोड़ दी जाती है खाली, ताकि उसकी जो है उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाए, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। इसी प्रकार है अपने पास ये कि पुरानी प्रतिभूमि किसे कहते हैं, या पुरानी प्रतिभूमि वही इसी का प्रकार है। यदि किसी भूमि पर 5 वर्ष तक कृषि नहीं की जाती तो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर 5 वर्षों तक उस पर कोई कृषि नहीं की जाती है तो वो पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त, यानी कि अन्य कार्य में ऊपर वर्णित जो ऊपर दी गई 8-9 जो अपनी भूमि के प्रकार, उनको छोड़कर के शेष सभी कार्यों में प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा गया। जैसे मानव अधिवास, जब मानव रहते हैं, परिवहन के क्षेत्र यानी कि नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन इत्यादि जो भी भूमि प्रयुक्त होती है वो अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब आगे चलते हैं अपने दूसरा है इसमें क्वेश्चन की वह भूमि, दूसरा क्वेश्चन है कि वह भूमि में वन भूमि में कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। वन भूमि में राष्ट्रीय उद्यान किए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि। बेकार पड़ी भूमि जिसे कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो कौन सी भूमि होती है, बंजर। व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशुचारण हेतु उपयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाती है, चारागाह भूमि। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष होते हैं, उद्यान भूमि। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए क्या है, गत 1-2 वर्षों तक खाली छोड़ी गई भूमि वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन अपना है कि वह भूमि जिसे पिछले 5 या अधिक वर्षों के लिए उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा जाता है, क्या कहलाती है, पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। जो आपने ऊपर चार्ट में पढ़ा था वही क्वेश्चन है सारे के सारे। 9वां क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत लोग
लोगों के भोजन का आधार कृषि को माना गया। 97% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है वह क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाह। किसान के द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से की गई कृषि व्यापारिक कृषि कहलाती है। स्वामित्व के आधार पर कृषि कितने भागों में? 2 भागों में, निजी और सार्वजनिक। निजी और सार्वजनिक 2 भागों में विभाजित की गई है। इसी प्रकार आगे चलते अपने 13 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भारत की कुल भूमि, 13वां क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में आता है? तो 60% ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र में आता है। और भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत? चारा का है 4% है। और भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत? 1 है, 23% है। और कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना है? तो 11% है। उपजाऊ भूमि की लवणता, उपयोगिता और उत्पादकता में कमी आ जाना क्या कहलाता है? भूमि अवनमन कहलाता है या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। 18वां क्वेश्चन है कि बांध बनाकर तटीय भूमि को डुबोने से बचाने की तकलीफ क्या कहलाती है? पोल्डर कहलाती है। और केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? वो है जोधपुर राजस्थान में है। जोधपुर राजस्थान में काजरी है जो है जोधपुर राजस्थान में है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो है जो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना न भूलें। बाकी 5वां और आगे जो भी लेसन है वो आगे तीसरे वीडियो में बना देंगे। थैंक यू।